पार्टी में रहते हुए अगर सेवा करते हैं तो उनका प्रबल दावेदारी हो भी सकती है, भविष्य में भी हो सकती है। देखो, सूर्य के सामने दीपक की कोई वजूद है ही। ये सारे मोबाइल भी थर्ड क्लास कंपनी के थे और कोई मतलब नहीं है। ये झमेला ऐसा किया है कि लोगों को पागल बना के वोट लेते। ये तरीका तो पहले वसुंधरा सरकार ने भी जियो के मोबाइल 1500 रुपए की दिए थे। हो सकता है दिए थे, लेकिन क्या हुआ, सरकार हारी जीती। जो हिंदू हित की बात करेगा वही कुंभलगढ़ पे राज करेगा। युवा उम्र से नहीं होता है, युवा होता है उसके जज्बातों से, उसके दिमाग से होता है, उसके जोश से होता है। तो दिया कुमारी जी आज की तारीख में इतने हमारे अच्छे सांसद रहे हैं, ऐसा सांसद मैंने तो नहीं देखा। मेरी 55 साल 53 साल की मेरी भी उम्र है, लेकिन ऐसी सांसद नसीब से मिलती है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं कुंभलगढ़ विधानसभा में हूं और कुंभलगढ़ के केलवाड़ा कस्बे में पहुंचा हूं, जहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं ये भाजपा का चुनाव कार्यालय है केलवाड़ा में। और यहां पर मैंने प्रयास किया कि जैसे यहाँ पहुंचे कार्यकर्ताओं से भी जाने उनके मन की बात क्या है, कि आखिर कुंभलगढ़ क्षेत्र का माहौल कैसा है, वो कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक लक्ष्कार। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव क्या कह रहा है? इस बार है सर के पिछली बार जो अपने एमएलए साहब जीते थे उनके हाथ में कुछ नहीं था, सब राजस्थान लेवल और राज्य मंत्री मुख्यमंत्री के हाथ से, और इस एमएलए से सब संतुष्ट है। किसी का ना तो इन्होंने अहित किया है और ना किसी की उंगली की। दूसरी बात, ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ संतुष्ट करके आते हैं। कोई भी काम हो, किसी भी तरह से, किसी भी हिसाब से इनका काम अच्छा लगा। और 40 साल से मैं देख रहा हूँ इनका, आदमी अच्छे हैं, इनके मन में कुछ नहीं है, निर्भय आदमी है। कहीं भी कुछ कहना है तो कह देते हैं, धर्म की बात हो तो भी आ जाते हैं, और सब तरह से एमएलए सक्षम एमएलए और अच्छा एमएलए। इस बार जैसे कुछ दावेदार और भी थे, कुछ दावेदार नाराज भी हो रहे हैं, कुछ ने निर्दलीय नामांकन भी भर लिया है, तो क्या लग रहा है उसका कोई असर रहेगा? उनका निजी स्वार्थ है। जब सबको ये प्रधान बना देते, एक चुनीलाल को भी प्रधान बनाया था, उसके बाद एक बाबूलाल को भी प्रधान बनाया था, सबको प्रधान, जैसे आमेड में भी प्रधान बनाए थे, सबको एक एक बार प्रधान बनाए, वही ये दावेदारी कर रहे हैं। और प्रधान तो एक ही बनता है, सब तो बनते नहीं है। तो जिस को जहाँ जरूरत होगी उसको प्रधान बना दिया, और जिसकी ख्वाहिशें हैं मैं वो बनूँ, तो सबको तो कुछ हो नहीं सकता है। और पार्टी में रहते हुए अगर सेवा करते हैं तो उनका प्रबल दावेदारी हो भी सकती है, भविष्य में भी हो सकती है। और अगर ये खड़े भी हो जाते हैं तो इनको ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे और सस्ते में निपट जाएंगे। इसके अलावा एक नीरज सिंह जी राणावत जो कि एक सोसाइटी चला रहे हैं क्षेत्र में, अलग अलग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अब उन्होंने भी भाजपा से टिकट मांगा था, वो भी नाराज, आज उन्होंने निर्दलीय भर दिया। उन्होंने निर्दलीय भी अच्छी बात है, भरना भी चाहिए। और लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र में सबको अधिकार है फार्म भरने का, मेरे को भी, सबको है। लेकिन वो बाहर से है, यहाँ का तो उनका खुद का भी वोट यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात कि जिन्होंने जनसेवा वो किए, जनसेवा के नाम से उन्होंने जनसेवा की थी, अब वो दावेदारी कर रहे हैं कि मैं हूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सेवा के भाव से आए तो सेवा करो, जनता की सेवा करो। आप दावेदारी क्यों कर रहे हो? राजनीति से अच्छी सेवा कर पाएंगे यूँ? नहीं, राजनीति से अच्छी सेवा कर रहे थे तो दावेदारी करके टिकट ले आते। हमारे सुरेंद्र सिंह जी मजबूत है और सक्षम है, और हर तरह से जनता चाहती है, जनता, तो उनको टिकट मिल गया। इस बार जो विरोध हो रहा है, दूसरे भी कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ताओं का ये विरोध है कि एक ही व्यक्ति को बार बार टिकट दिया जा रहा है। दयाल जी, आपका क्या है कि जैसे ये उनकी मांग थी कि दूसरे कार्यकर्ता जो दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिला, तो वो नाराज भी हैं, तो उसका इफेक्ट कोई पड़ेगा? किसमें, हमारे भारतीय जनता पार्टी में कह रहे हो या कांग्रेस में कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इतने कट्टर है और निष्पक्ष है कि चाहे जितने उम्मीदवार इस नाम से खड़े हो जावे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अथवा वोटर दूसरे किसी को वोट नहीं देगा, क्योंकि सभी समझदार हैं, सभी समझते हैं कि वोट किसको देना है। अपना वोट खारिज तो करना नहीं है, और वो दूसरे जीतने वाले हैं नहीं है। तो दो निर्दलीय तो जैसे आपने साथ लिया है, सुरेंद्र सिंह जी, एक तो जोर सिंह जी जो बगावत कर रहे थे वो तो साथ आ गए, और एक मुख्य रूप से कांग्रेस की तरफ से जो उनके बागी हो रहे थे वो उधर सूरज सिंह जी को जोड़ लिया है। क्या लग रहा है इन दोनों के जुड़ने से पार्टी को फ़ायदा होगा? निश्चित तौर से पार्टी को तो फायदा होगा, और
कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी की अच्छाइयों को, इसकी नीतियों को उन्होंने देखा है। बाकी ऐसे तो किसी की भी मनवार करो ना। अच्छा, एक बात आप समझ लो कि भाजपा से कितने कार्यकर्ता अथवा कोई पदाधिकारी कांग्रेस में गया है क्या? कितने गए? परसेंटेज में देखो तो कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छाइयों को देखकर लोग हमारे साथ में आ अभी रहे तो बहुत सारी जगह दोनों दल के गए। आज कल जैसे बीजेपी से कांग्रेस में आए तो कांग्रेस वाले बीजेपी में जाके एक दिन में टिकट भी अभी फाइनल हुए हैं। हैं। हाँ, वो जरूर हुआ है, लेकिन वो एक अपवाद के रूप में है, कोई ज़्यादा नहीं है। उनका थोड़ा बहुत कोई पार्टी को लगा होगा कि इसका कोई फायदा होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में जाने को कोई इच्छुक नहीं है। और क्यों जाएंगे? अब सीधा ही बात है, आप देखो सूर्य के सामने दीपक की कोई वजूद है ही नहीं है। और मोदी जी के सामने आज पूरी दुनिया जहां मोदी जी की फेम बनी हुई है, तो कौन जाना चाहता है बीजेपी को छोड़ के? वो कह रहे मोदी जी तो 2013 में उनकी लहर थी, अब नहीं है। अभी जिनको नहीं दिखाई देती है तो चश्मा बदल लो, और तो क्या है। बाकी लहर तो अभी भी है और ये बरकरार रहेगी। और मोदी जी के बाद में भी आप देखना योगी जी के वो आ जाएंगे। इस बार नाथद्वारा विधानसभा सीट में मुख्य रूप से कांग्रेस के जो है सीपी जोशी, कांग्रेस की तरफ से ये बताया जा रहा है, मेवाड़ कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि इस बार सीपी जोशी मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। उस तरीके से जो प्रचार किया जा रहा है, तो क्या वो इफेक्ट भी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है? 1% भी नहीं है, 0%। और ये चीज़ संभव भी नहीं है। मेवाड़ से अगर कोई मुख्यमंत्री तक जाता है तो वो तो फायदा तो पूरे मेवाड़ को मिलता है। जैसे आपके कुंभलगढ़ से भी पहले हीरालाल जी देवपुरा कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनको मेवाड़ का ध्यान रखना ही पड़ेगा और वो रखेंगे ही। मेवाड़ एक आज़ाद प्रांत है पूरी दुनिया में, बाकी कोई आज़ाद प्रांत नहीं था। और इसकी तरफ तो सबको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और हमारे को पूरा विश्वास है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो मेवाड़ का 100% ध्यान रखेंगे। हम कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता थे नहीं है। एक परंपरा रही है हमेशा की, मेवाड़ ने जिसने ज़्यादा सीटें जीत ली वो सरकार बनाती है। लेकिन ये मिथक 2018 में टूट गया, क्योंकि मेवाड़ में सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा को मिली लेकिन सरकार कांग्रेस ने बना ली। तो अब वही मिथक ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस वाले टूटेगा, सरकार का भी एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार सिर्फ वापस कांग्रेस रिपीट होने वाली है। नहीं, अब तो एक बार नंबर तो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का है, ठीक है। और ये नंबर आने के बाद में तो फिर नाम ही विचार ही छोड़ दो कि अब कोई वापस नंबर आएगा कांग्रेस का। कांग्रेस की नीतियाँ जनता को 1% भी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, पसंद नहीं है। बड़ी बांटने का काम ठीक नहीं, जनता समझ रही है। 4.5 साल तक तो कुछ नहीं, फिर 6 महीने में याद आया ये, तो 6 महीने में तो ये। अच्छा, एक बात है, मोबाइल दिया, कितने को दिया है? बहुत ही कम लोगों को मोबाइल बांटा है। और बाकी तो आचार संहिता की वजह से रुक गया, वो तो मिल जाएंगे। कौन देगा? सरकार हमारी आएगी, जीतेगा जब मिलेगा। तो योजना बन गई है तो फिर भाजपा अगर उसको बदलेगी तो वो बात, बाकी तो जो योजना बनी हुई है वितरण हो रहे हैं तो उसमें तो देना। अरे वो सारे के सारे मोबाइल भी 3rd क्लास कंपनी के थे और कोई मतलब नहीं है। ये झमेला ऐसा किया है कि लोगों को पागल बना के वोट ले लो। तो लास्ट टाइम ये तरीका तो पहले वसुंधरा सरकार ने भी जियो के मोबाइल 1500 रुपए की दिए थे। हो सकता है दिए थे, लेकिन क्या हुआ, सरकार हारी जीती। तो आपको लग रहा है कि इसलिए हारी हूँ? अब नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब कहने का मतलब है ये इफेक्ट तो कुछ आया ही नहीं। भले वसुंधरा सरकार ने भी दिए थे, अभी गहलोत जी ने तो बहुत सारा कुछ उठपटांग दिया है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता सब समझती है और अब जागरूक भी हुई है, पढ़ी लिखी हुई है। पहले कोई यूं मान लो गाँवों के बेल्ट में कांग्रेस का क्या पता क्या रवैया रहा है। पढ़ाओ नहीं, समझाओ नहीं, कुछ नहीं, खाली वोट ले लो, नरेगा चलाओ, थोड़ी बहुत मजदूरी चलाओ और वोट ले लो। अब जनता कांग्रेस कह रही है कि मुख्य रूप से कुंभलगढ़ में लंबे समय से सुरेंद्र सिंह जी राजनीति कर रहे हैं, लंबे समय से विधायक भी हैं, लेकिन बड़ा कोई काम नहीं कर पाए। मंत्री रहते हुए भी ऐसा कोई बड़ा काम, सड़कें बनाई, नालियाँ बनाई, ये सामुदायिक भवन तक ही सीमित रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़ा काम तो अभी हो गया। 850 करोड़ के लगभग, ये देख लो, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? सड़क का जो उदयपुर से हमारे यहाँ गोमती चौराहे तक 4 भुजा तक बन रही है, अभी 12 करोड़ का ये आंतरी 12 वाला रोड हो गया। अभी कई 60-70 करोड़ का ये हो गया केलवाड़ा ओलादर से राजसमंद वाला, ये बड़ा ही है। इससे बड़ा तो और कोई हो ही नहीं सकता है।
और अब इस बार तो देखो थोड़ा सरकार के पास में भी हो सकता है उस समय इतना पैसा नहीं होगा, लेकिन अब पैसा है, अब देश गरीब नहीं रहा, अब अमीर देश है। अब देखना इस बार जो 5 साल में जो काम होगा वो ऐतिहासिक होगा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो भी जीतेंगे उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त, अधिक से अधिक वोटों से भी जीतेंगे और लोगों को भी आशा है। 5 बार हुए हैं तो इस बार हम भी और कुछ नई उम्मीद चाह रहे हैं। कांग्रेस में इस बार युवा चेहरा है, वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा? भाई राहुल गांधी भी युवा ही कहते हैं, वो अपने आप को युवा ही कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक युवा आप किसको कहते हैं? जरा आप मेरे को बताओ, युवा किसको कहते हैं? कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं योगेंद्र सिंह जी परमार। युवा उम्र से नहीं होता है, युवा होता है उसके जज्बातों से, उसके दिमाग से होता है, उसके जोश से होता है। बुढ़ा भी अगर जोशीला है तो वो युवा है, और अगर जवान है और उसमें बात करने की भी तजुर्बा नहीं है तो वो किसको युवा कहेंगे? उसको युवा है ही नहीं। युवा तो देखो अनुभवी भी चाहिए। अभी आप तो मोदी जी के बारे में कह दोगे कि वो तो उम्र वाले हैं, दूसरे को बिठाओ तो है, उनके जितना तजुर्बा पूरे विश्व में नहीं है, तो फिर हर किसी युवा को बिठाने से कोई क्या फायदा? जो देश के हित की बात करे उसी को, चाहे मुख्यमंत्री होवे चाहे प्रधानमंत्री होवे, देश हित की बात चाहिए इसमें। तो कितना क्या लग रहा है अभी अपने मोदी जी कब तक और प्रधानमंत्री रहेंगे? जब तक इच्छा होगी उनकी तब तक रहेंगे। हो सकता है वो उनकी इच्छा होगी कि नहीं, तो फिर उनके शरीर में रिटायर तो होना पड़ेगा उनको भी। मैंने कहा ना अभी आपको, जवानी उनमें जोशीलापन अभी भी है, और जब तक उनमें जोश रहेगा तब तक तो वो है ही है। चलो ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बातें हैं। और कुंभलगढ़ के और भी कुछ युवा कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ रहते हो? मजेरा। क्या कह रहा है इस बार मजेरा गाँव? फुल है बीजेपी। ये इस बार कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं पूरी हवाई चेंज है कुंभलगढ़। नहीं, बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन सिंह खरवाड़, कहाँ रहते गाँव? बीड़ की बागल। क्या कह रही है आपके बीड़ की बागल और कुंभलगढ़ विधानसभा? कुंभलगढ़ विधानसभा तो देखो हिंदू हित की जो बात करेगा उसी के साथ में है। तो हिंदू हित की बात है इस बार आपके कांग्रेस वाले जो भी हनुमान जयंती का कार्यक्रम हो या और भी कोई हर कार्यक्रम में भगवा में दिखा पूरा कांग्रेस देखो है ना, भले कुंभलगढ़ में जिसे दिखा होगा, पर आगे है ना, मतलब आगे वाले जो है ना उनके ऊपर वो कांग्रेस वाले हिंदू हित की बात नहीं करते हैं। तो आगे वाले से क्या मतलब? अपने तो विधायक के चुनाव है, आगे वाले के थोड़ी। तो यहाँ से छोटा आदमी बन के आगे जाएगा तो आगे बड़ा बनाएगा ना। तो आपको सरकार बनानी है? हाँ, सरकार बनानी। किसकी? बीजेपी की। तो विधायक तो देखो बीजेपी का ही चाहिए। तो आप जो दोनों बात कर रहे हो, उनकी पार्टी नहीं है ना, उनकी पार्टी नहीं है। पार्टी अच्छी नहीं है। हाँ, पार्टी अच्छी नहीं है। योगेंद्र सिंह अच्छे? योगेंद्र सिंह भले अच्छे हो, अगर है ना योगेंद्र सिंह को ऐसे लगे तो वो बीजेपी में आ सकते हैं। इतना लोगों से प्यार है तो उनको पार्टी से प्यार है इसलिए। तो विचारधारा तो देखो सब बीजेपी में भी, मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम है तो कांग्रेस में भी मुस्लिम है, हर धर्म के लोग दोनों ही पार्टियों में है। तो फिर ये चीज़ें समझ में नहीं आई। देखो पार्टी वैसे अगर देखें तो हिंदुओं के हित की जो बात करती है तो वो बीजेपी है। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही कुंभलगढ़ पे राज करेगा। तो यही नारा सेम कांग्रेस वाले युवा कार्यकर्ता वो भी लगा रहे हैं। वो लगाते होंगे, उनको चुनावी फायदा चाहता होगा, लेकिन कहाँ कौन खड़ा रहता है कौन नहीं रहता है वो तो हमने देखा है। जब यहाँ पे कोई छोटी बड़ी गवरी की भी कोई वो घटना हुई थी तब कौन आके पहले खड़ा रहा? 50 किलोमीटर दूर से कोई आके खड़ा हो गया, और यहाँ 200 मीटर वाले नहीं आए थे। फिर दूसरे दिन एक हिंदू समाज ने कुछ किया था कि चलो अपन ज्ञापन देंगे, भाई ऐसी घटना हुई कुछ धमकी वाली, तो फिर उन्होंने कोई तारीख तय की थी। फिर कांग्रेस वालों ने क्या किया, हिंदू हित की बात करके ऐसा करके एक जुलूस निकाल दिया, और फिर वो मतलब ऐसा समझो कि हॉलीडे वाले दिन, जैसे कि छुट्टी वाले दिन वहाँ गए, और वहाँ ये मतलब ये प्रशासन को बोल रहे हैं कि आप अरेस्ट करो, ये करो, वो करो। वहाँ ज्ञापन देने किसको गए? और दूसरी बात यूँ है कि ये खाली समाज के नाम पे हुआ था, किसी एक समाज के लोग इकट्ठे हुए, फिर इन्होंने वो चीज़ ये चीज़ मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो एक घटनाक्रम था। क्या एक घटनाक्रम के आधार पर चुनाव थोड़ी होता है? वो तो एक घटनाक्रम से थोड़ी प्रभावित होगी। एक घटनाक्रम से नहीं, हर ऐसी कोई चीज़ हुई है उसमें सुरेंद्र सिंह जी आके खड़े हुए। 70 साल से यही करते आ रहे हैं, 70 साल से यही काम है इनका। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने वाले के अलग होते हैं। इनको कुछ अच्छा लगता है कि मेरे को वोट चाहिए, तब उस तरफ चले जाते हैं, जो मुद्दा पकड़ते हैं ना,
इनका काम ही यही है, मुद्दा पकड़ते हैं। विकास के नाम पे तो इनका कुछ जीरो का बैलेंस है। जो बोल रहे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने ये करा दिया, एक भी बता दो। ये दो खाली तहसील और ये दवाखाना बनाया था देवरा साहब के हाथ का, दूसरा इनके हाथ का कुछ नहीं है। रोड सुरेंद्र सिंह जी के हाथ के हैं। 4.5 साल में इन्होंने 5 साल जो राज किया था, 5 साल राज किया तो ऐसा कौन सा अच्छा काम करके बता दिया इन लोगों ने। वो तो कह रहे हैं कॉलेज भी हमने लाया, गढ़बोर में तहसील हमने बनाई। वो पहले भी थी, उप तहसील पहले भी थी और नायब तहसील बोलते थे उसको। और कॉलेज का था तो ये पहले से प्रावधान बीजेपी के राज में चल रहा था और अब बन गया कॉलेज। जो 4 लेन की बात अभी कही थी, तो 4 लेन में भी कांग्रेस वाले ये बता रहे हैं कि सीपी जोशी जब केंद्रीय मंत्री थे तब ये स्वीकृत किया था, चारबूचा से बटेवर वाला पूरा जो अभी बन रहा है, और वो अब उसका मोदी जी ने केवल उद्घाटन किया है वापस। सही बात है, उन्होंने किया, लेकिन केंद्र सरकार मोदी जी के हाथ से अब भी ये रोड का उद्घाटन हुआ और काम चल रहा है, काम चालू है। वो तो कह रहे हैं स्वीकृत तो उस समय कर दिया है। नहीं, कोई स्वीकृत करते तो वो रोड बन जाता। 5 साल से लटक रहा है। ये बीजेपी राज में कैसे हुआ? और दिया कुमारी ने ये सब कर कुरा के फिर ये रोड सब बनवा रहे और सेक्शन लाई है। और दिया कुमारी जी आज की तारीख में इतने हमारे अच्छे सांसद रहे हैं, ऐसा सांसद मैंने तो नहीं देखा। मेरी 55 साल 53 साल की मेरी भी उम्र है, लेकिन ऐसी सांसद नसीब से मिलती है और ऐसी सांसद वापस चाहिए और वही आएगी, मेरे को लगता है वही आएगी। और वही कहाँ आएंगे, वो तो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अरे पार्टी चाहे तो सांसद में खड़ा कर सकती है, लाके कर सकती है, लाके पार्टी के हाथ में है सब। मैं मेरे मन से कह रहा हूँ आ सकती है और आनी चाहिए, और आज इसी सांसद की जरूरत है इस संसद में। वो तो कुछ भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री बनने वाली है, और अच्छी बात है, हम तो खुश हैं कि हमारी दिया कुमारी मुख्यमंत्री बन रही है। बने फिर कई नाम है आप रो? किसा सिंह चदाना ओलादर। कई हीरो अभी ओलादर गाँव? ओलादर तो फुल बीजेपी है सर। फूल बीजेपी तो ही है? नहीं, जैसे कि 100 मतलब 90% मतलब बीजेपी है, यूँ 10% नहीं बनने क्यों, 90% बीजेपी है। मतलब ओलादर पंचायत पहले बीजेपी है। केरा कुंभलगढ़ में सबों ज्यादा खरवड़ चदाना राजपूत रहे तो वे तो योगेंद्र सिंह जी नहीं, मोरे जातिवाद रे ऊपर कोई लेनो देनो नहीं है। मोह मतलब बीजेपी जुड़िया तक आई हूँ। खरवड़ चदाना जो समाज है बीजेपी जुड़ी थकी है। कांग्रेस में भी देवरा साहब री टेमू जुड़ी थकी है। देवपुरा जी तो कांग्रेस में सुरेंद्र सिंह जी 1993 में आया के जटा के अनारा लारे जुड़िया बगी वटा पहली मतलब कांग्रेस रहते। हाँ क्यों नहीं कांग नहीं तो कांग्रेस में आप सूरज सिंह जी पहले सूरज सिंह जी भी कांग्रेस रहा, बहुत सारा है पहले विधायक भी तो जो हाँ गणेश सिंह जी वे खुद ही विधायक बढ़िया है। वे बढ़िया तो भाई एक नवी एक लहर थी, ठीक है, पर वो जटा के बेड़ू सावे जड़ू नहीं भी। अब के तो वना बेटा गणेश सिंह जी रे योगेंद्र सिंह जी वे खड़ा हुआ युवा चेहरो है, क्योंकि हमारे ऊपर तक देखना नहीं, मोदी तक देखना नहीं। अटो अगर बीजेपी ज्वाइंट हुई तो आगे बीजेपी मोदी जी तो चुनाव अभी लोकसभा में ये तो पर अटो राज्य सरकार में जब बीजेपी आए तो ही भाती केंद्र में वाणी नहीं। बिल्कुल ये कार्यकर्ताओं की बातें हैं और मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ताओं की बातें हैं, कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। और हमारा प्रयास है यही भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों की बातें भी आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। और बीजेपी सर द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।